Hello dear students, now in continuity with the previous case study questions related with the unit number 4 EMI, we have next passage related to the transformer. तो देखते हैं कि इस passage में आपके पास क्या given है. आपके पास है according to the Faraday law of EMI means electromagnetic induction, there will be an EMF induced in the second winding. मतलब यहाँ पे क्या होगी, एक primary winding होगी और एक secondary winding होगी. if the circuit of this secondary winding is closed, मतलब अगर सर्किट को क्लोज किया जाएगा then current will flow through it, मतलब सर्किट को क्लोज करना जरूरी है तभी इसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. दिस इज अ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड यू नो वेरी वेल कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वो बेस्ड होता है. लेट अस यूज द इलेक्ट्रिकल सिंबल टू हेल्प visualize this. And the winding which receives the electrical power from the source is known as a primary winding. in the diagram below, यहाँ पे इवन पैसेज में डायग्राम गिवन नहीं है बट मैं आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा डायग्राम के बारे में आपको बता देता हूं. जैसे मान लीजिए आपके पास इस टाइप से क्या होती थी, लेमिनेटेड आयरन कोर होती थी. ठीक है, ये कोर होती थी और यहाँ पे एक वाइंडिंग इस साइड होती थी और एक वाइंडिंग हमारे पास इस साइड होती थी. यहाँ पे हम क्या करते थे, आउटपुट को ऑब्टेन करते थे और यहाँ से हम क्या करते थे, इनपुट को अप्लाई करते थे. तो ये हमारे पास होता था और इसका सिंबल हमारे पास सिंपल सा होता है कि जस्ट लाइक दिस. और ये म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है आयरन कोर, और एक आपके पास ये प्राइमरी वाइंडिंग की होती थी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग की होती थी. In the diagram below, this is the first coil and the winding which gives the desired output voltage due to the mutual induction. मतलब म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे हो रहा है, is commonly known as the secondary winding. And this is a second coil in the diagram above. मतलब ये जो डायग्राम आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंगली है, दिस वन इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज अ प्राइमरी वाइंडिंग. ये प्राइमरी होगी हमारे पास और ये क्या होगी, सेकेंडरी होगी. आगे क्या दिया हुआ इसमें, अ ट्रांसफार्मर डेट इंक्रीजेस द वोल्टेज बिटवीन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिफाइंड एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. मतलब अगर प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी में वोल्टेज का लेवल इंक्रीज होता है तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं. कन्वर्सली अ ट्रांसफार्मर डेट डिक्रीजेस द वोल्टेज बिटवीन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिफाइंड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं. Whether the transformer increases or decreases, the voltage level depends on the relative number of turns between the primary and the secondary side of the transformer. क्योंकि देखिए अगर क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी सेक्शन में ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी सेक्शन, तो ये हो जाता है स्टेप अप. और अगर आपके पास एनपी एनएस से ग्रेटर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इस चीज को आपने ध्यान रखना है, मतलब वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं. If there are more turns on the primary coil than the secondary coil, then the voltage will decrease. मतलब वो step down को correspond करेगी. If there are less turns on the primary coil than the secondary coil, then the voltage will increase, step up. ठीक है. While the diagram of the transformer above is theoretically possible in case of the ideal transformer, and always remember कि in case of the ideal transformer आपके पास जो output power होती है वो input power के equivalent होती है. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो EP into IP आपके पास होगा वो किसके equivalent होगा, ES into IS के equivalent होगा. It is not very practical. This is because in an open air only a very tiny portion of the flux produced from the first coil will link with the second coil. So the current that flows through the closed circuit connected to the secondary winding will be extremely small and difficult to measure. The rate of the change of the flux linkage depends upon the amount of the linked flux with the second winding. So ideally
almost all the flux of the primary winding should link to the secondary winding. This is effectively and efficiently done by using a core type transformer, and this provides the low reluctance path कॉमन टू बोथ ऑफ द वाइंडिंग। मतलब क्या होता है कि हमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करना चाहिए, इन्होंने ये इंडिकेट किया है। देखिए यहाँ पे पैसेज लेंथी था, बट उसको अंडरस्टैंड करना कि किस टाइप से आपने यूज करना है, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, कैसे डील करना है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास है, The secondary winding of which of the following transformer is always kept closed? जैसे मैंने आपको पैसेज में बताया कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो करंट के लिए क्लोज्ड होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या होगा, करंट ट्रांसफार्मर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था फॉर द करंट ट्रांसफार्मर, फॉर द करंट टू बी फ्लोड, जो सेकेंडरी सेक्शंस का सेक्शन होता है वाइंडिंग का, इट शुड बी क्लोज्ड। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, करंट ट्रांसफार्मर। नाउ सेकेंड है, if the supply frequency of the transformer increases the secondary output voltage of the transformer। देखिए आउटपुट जो वोल्टेज होती है ट्रांसफार्मर में जो आती है, मे बी चाहे स्टेप अप है चाहे स्टेप डाउन है, आपके पास ना ही तो वो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, इट विल बी रिमेन द सेम, एनी वन ऑफ द अबव। मतलब आपके पास क्या रहेगी, वो हमेशा सेम ही रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, वो इस टाइप से डिस्टर्ब आपके पास नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास रिमेन द सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर। अब देखिए आपको पता है ओपन सर्किट, आपको पता है कि जो इनपुट सेक्शन पे जो फ्लक्स थी वो आउटपुट सेक्शन पे उतनी ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती थी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए था कि मतलब वो कोर लॉस को इंडिकेट करता था, तो हमें क्या करना था, वहां पे कोर को इंट्रोड्यूस करना था। अगर आप ध्यान से देखो कि हमने यहाँ पे जो पैसेज डिस्कस किया था, पैसेज में मैंने कोर को बेसिकली इंडिकेट किया था, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का, कि हमें यूज करना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड वाइंडिंग, कि प्राइमरी से सेकेंडरी में कितना फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, और वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं होता। तो आपके पास वहां पे मेनली क्या होता है, दिस इज अ कोर लॉस, तो वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, कोर लॉस को कॉरेस्पॉन्ड करता है। लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर, मतलब जो ट्रांसफार्मर कोर होती है, आपको पता है कि हम जैसे इस टाइप से बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बार की जो शीट्स होती हैं वो कट होती हैं। जैसे मान ली एक बार है, उसको स्मॉल पीसेस में कट करके फिर हम क्या करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग करते हैं। तो वो किस लिए, कि जस्ट उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास सिलिकॉन स्टील होगा। मतलब कौन से मटेरियल की लेमिनेशन की जाती है, सिलिकॉन स्टील की, बिकॉज वी डोंट वांट कि हाँ कि एक पार्ट का जो करंट है, जैसे मान लो मैंने कट कर दिया, एक पार्ट का करंट मैं दूसरे पार्ट में नहीं चाहता कि वो एंटर करे, तो उसके लिए मैं क्या प्रेफर करूंगा, यहाँ पे सिलिकॉन स्टील, ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, किसको ट्रांसफॉर्म करके देता है, वोल्टेजेस और करंट के लेवल को, मतलब हाई एसी को लो एसी, लो एसी को हाई एसी। तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, वोल्टेज एंड करंट, मतलब इन दोनों के लेवल को वो क्या करता है, चेंज करता है। तो ये चीजें आपने इसमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि किस किस टाइप से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? एनी डाउट?